मेरे चैनल पर बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत। चलिए आज बात करेंगे बहुत लंबे इंतजार के बाद विशिष्ट शिक्षकों के प्रमोशन के संबंध में। विशिष्ट शिक्षकों के प्रमोशन के बाद कितना पैसा मिलेगा, विशिष्ट शिक्षकों को प्रमोशन कब से मिल रहा है और प्रमोशन के लिए उनका डेट कितना कब है। तो चलिए इन सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत बड़ा अपडेट आया है। शिक्षा विभाग ने 18 जुलाई को ही पत्र जारी कर दिया है। उसका पत्रांक है 3098। जी हाँ, डेट है 18 जुलाई 2026। क्या कुछ बातें उस लेटर में है, उस पत्रांक में, उस लेटर में क्या है, सब कुछ हम बताएंगे। एक पहले भी लेटर जारी हो गया था, उसका पत्रांक था 427, जिसमें विशिष्ट शिक्षकों के प्रमोशन के संबंध में दिया गया था। लेकिन उस समय इस पर पूरा बेहतर तरीके से ध्यान नहीं दिया गया। इससे बहुत सारे शिक्षक हैं जो प्रमोशन से वंचित रह गए। प्रमोशन से वंचित रह जाने वालों में अगर ऐसे कहा जाए तो विशिष्ट शिक्षकों की संख्या अभी लगभग 2,60,000 के आसपास संभवतः है। उसमें 1,000 आगे पीछे भी होगा तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन 2,60,000 के आसपास अभी विशिष्ट शिक्षक अभी हैं। तो 2,60,000 जो विशिष्ट शिक्षक हैं, तो इनका प्रमोशन का ये लोग इंतजार कर रहे थे। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कि नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन शुरू हो गया है। बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं, मैं सभी ज़िला की तो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं, ऐसे प्रखंड हैं जहाँ नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन शुरू हो गया है। और प्रमोशन जो हुआ है, कालवत प्रोन्नति जो हुई है, उसका वेतन भी मिला है बहुत सारे लोगों को, हम लोग को स्वयं भी, समझ गए। तो ऐसे में बहुत सारे शिक्षक ये दुविधा में थे कि कब होगा। और साथ साथ विशिष्ट शिक्षक के साथ प्रधान शिक्षकों का भी प्रमोशन का लेटर जारी हो गया है। तो चलिए अब क्या कुछ है इसमें हम आपको बता रहे हैं, और आपको कितना फ़ायदा होगा ये भी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से आपको हम करने वाले हैं। यानी कि जो जैसे मान के चलिए कि मेरी नियुक्ति 2007 में हमारी नियुक्ति हुई है, 12/12/2006 को हमारी 2007 में नहीं, 2006 में 12/12/2006, यानी कि 6 लास्ट ही हो गया था। 12/12/2006 में हमारी नियुक्ति हुई। हम पूर्व के प्रशिक्षित शिक्षक थे। तो अभी लगभग 55,500 रुपये के आसपास 125 के शिक्षक हैं हम। तो इतना पैसा अभी बन करके आ रहा है। और इस बैच का कितना आप लोगों को कितना आ रहा है ये कमेंट करके आप अवश्य बताइएगा। तो अभी हमने बताया, जो वेतन बनाते हैं उनसे मैंने पूछा कि अभी अगर मान लिया जाए कि हमारा अगर एरियर बनता है तो कितना बनेगा। तो देखिए, हम नियोजित शिक्षक हैं तो हमारा 2018 में 12 साल पूरा हो जाता है। ठीक है, तो 2018 में 12 साल पूरा हो जाता है और हम प्रमोशन पाए मार्च, अप्रैल, मई, जून। हाँ, मार्च में, अप्रैल, मई, जून। हाँ, अप्रैल में हमारा प्रमोशन अप्रैल में हुआ। ठीक है, तो अप्रैल से हमको कालवत प्रोन्नति जो हुई है उसका पेमेंट बन रहा है। तो अब 2026 का माने मार्च 2026 तक का लगभग कितना बनेगा, तो एक मोटा मोटी आंकड़ा बताया गया कि रफली मैं बता रहा हूँ, लगभग 2,20,000 से लेकर के 2,35,40,000 के आसपास, यानी उसी में 10,000 आगे पीछे हो सकता है। इतना हमारा एरियर बनेगा। अब देखिए, जो विशिष्ट शिक्षक हैं तो नियोजित शिक्षक से पहले विशिष्ट शिक्षकों कम ही समय में विशिष्ट शिक्षक प्रमोशन पाएंगे, संभवतः 8 साल। तो देखिए 4 साल का यहाँ पर बेनिफिट यहाँ पर विशिष्ट शिक्षक को हो जाएगा। जैसे हमारा 12 साल में पूरा रहा था, तो संभवतः विशिष्ट शिक्षक को 8 साल में है, प्रधान शिक्षकों को भी 8 साल में है, और जो 10+2 में है उधर गए हैं उनको 4 साल का है। जो 10+2 में बाद में गए हैं उन लोगों को 4 साल में है। तो ये ऐसा है। तो आप लोग देखे होंगे कि आपने देख लिया कि मेरा कितना बनता है। तो अब जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका तो पहले ही 14 में ही पूर जाएगा, 14 में 15 में ही पूर जाएगा। तो ऐसे में जिनका 8 साल और जिनका नहीं पूरेगा तो वो आदमी फिर जितना पूरेगा उतना पर होगा। तो ये स्थिति है कि जब शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है, उसका पत्रांक है 3098, डेट है 18 जुलाई 2026। तो अब देखिए कि इसमें एक सप्ताह के अंदर कहा गया है कि एक सप्ताह के अंदर
सारे डीओ को ये लेटर लिखा गया कि 1 सप्ताह के अंदर आप लोग जो है वो इसका काम को पूरा कर लीजिए। विशिष्ट शिक्षकों का प्रमोशन का जो कार्य है उसे पूरा कर लेना है। तो अब देखिए इसका इस लेटर का कितना असर होता है। हालांकि 427 पत्रांक 427 जो था उसके आधार पर भी मांगा गया था पहले, तो उस पर काम कुछ भी नहीं हुआ, और या फिर यूँ कहिए कि पूरा डॉक्यूमेंट जमा ही नहीं हुआ। तो जमा जब डॉक्यूमेंट्स नहीं हुआ तो जिसके वजह से काम बाधित हो गया। तो इस बार फिर कहा गया है पत्रांक 3098 डेट 18 जुलाई 2026 के माध्यम से कि सभी शिक्षकों को जो है ना वो डाटा जो है वो देना है। अब देखिए क्या है उसमें, और प्रमोशन के बाद वो क्या बनेंगे ये भी बता दिया। मैंने वेतन बता दिया, एरियर बता दिया। तो एरियर तो अगर पूर्व के प्रशिक्षित शिक्षक अगर कोई होंगे 2006-07 बैच का, तो हमसे अधिक बनेगा उनको एरियर, हमसे अधिक ही बनेगा, क्योंकि हमारा 12 साल पर हुआ है ना, तो आपका संभवतः 8 साल पे है। तो 8 साल पर है तो आपको 4 साल अधिक में बनेगा, तो इसका ज़्यादा इतना फ़ायदा होगा आपको। आप देखिए विद्यालय अध्यापक, आप देखिए इसमें जो मांगा गया है कि भर कर देना है ऑफिस को। तो देखिए जितने भी हमारे शिक्षक भाई बहन हैं इसको थोड़ा सा गौर से देख लीजिएगा। तो विद्यालय का नाम, शिक्षक या शिक्षिका या और विद्यालय अध्यापक, विद्यालय का नाम भरना है, उसके बाद शिक्षक का नाम भरना है या शिक्षिका का नाम भरना है, या फिर जो विशिष्ट शिक्षक से या फिर नियोजित शिक्षक से बने हैं, विद्यालय अध्यापक बीपीएससी से माध्यम से बने हैं तो विद्यालय अध्यापक अपना नाम भरेंगे। मतलब कहने का मैंने कि विद्यालय का नाम, शिक्षक का नाम, ई शिक्षा कोष आईडी जो आईडी है उसको भरना है, प्रान नंबर भरना है, स्थानीय निकाय के पद पर प्रथम योगदान की तिथि कब किए थे, जो स्थानीय निकाय में कब आपने योगदान किया था यानी कि नियोजित थे तो कब थे। उसके बाद वर्तमान विद्यालय में पदस्थापन की तिथि, वर्तमान विद्यालय में आप कब पदस्थापित थे वो भरना है। उसके बाद प्रशिक्षण उत्तीर्णता की तिथि और अन्य आवश्यक जो दस्तावेज रहेगा उसको आपको भर के और जल्दी से जमा कर देना है। तो अब जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं और वो वेट कर रहे थे कि उनका कब होगा प्रमोशन, तो अब चलिए आपके इंतज़ार की जो घड़ी है वो समाप्त हो गई है। अब आपको इंतज़ार जो है आपको नहीं करना होगा। अब आपको किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है, और आप जो है अब नियोजित शिक्षक के बाद प्रधान शिक्षकों का भी निकला है ना प्रमोशन को लेकर के, और उसके बाद फिर अब आपका अब जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको भी हो गया। तो यानी कि अब नियोजित हों या विशिष्ट हों या विद्यालय अध्यापक हों है ना या प्रधान शिक्षक हों, अब सभी का प्रमोशन का जो लेटर है वो निकल गया है। अब चलिए ये हो गई बात। अब बात करते हैं कि क्या होगा। तो देखिए 1 to 5 के जो शिक्षक हैं, 1 to 5 के जो शिक्षक, यही बातें हम लोग पहले भी कहते थे कि ट्रांसफ़र से पहले ये प्रमोशन होना चाहिए। तो 1 to 5 के जो शिक्षक हैं वो 6 to 8 के शिक्षक बनेंगे, 6 to 8 के शिक्षक हैं वो 9 10 के शिक्षक बनेंगे, है ना। ये सारी बात का भी चर्चा किया गया है कि 1 to 5 के जो शिक्षक हैं वो 6 to 8 के शिक्षक बनेंगे जो योग्य हैं वो, और यानी कि जिनके पास प्रमोशन का जो सारा कुछ क्राइटेरिया है वो सब कुछ अगर वो फुलफिल करते हैं तो, और 6 to 8 के शिक्षक 9 10 का बनेंगे, और 9 10 के जो शिक्षक हैं 11 12 के प्रोन्नत के बाद लाभ दिया जाएगा उनको। समझ गए। ये सारी चीज़ें जो है वो होने वाली है, और अगर आप भी इन सारे जो नियम हैं, इन सारे जो इनके जो क्राइटेरिया है उसका अगर आप इसको फुलफिल करते हैं तो निश्चित रूप से आपको भी प्रमोशन हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।